देशवासियों की जो भावना थी ना, उसको बराबर मन में ले लिया कि नहीं, देश चाहता है हम करेंगे। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ज़रा ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, आपके यहाँ शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी दी है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। शरीर में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। और वो मैं देख रहा हूँ कि आपने शायद व्यक्तिगत जीवन में इतनी कमियों से गुजारा किया है, उसको संघर्ष किया है, खुद की सहज वो ट्रेनिंग भी हुई है। किसी समय आपने लोगों का उपहास भी सहन किया होगा, मजाक करते हुए भी आपके कान पर कभी कुछ पड़ा होगा। हर प्रकार की मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं, और इसके कारण मैं देख रहा हूं कि खेल में जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी, वरना पराजित व्यक्ति, यानी मान लीजिए मेडल नहीं मिला तो एक तो उसको बोझ होता है, अरे मैं तो गया। आप में से किसी को वो बोझ नहीं है। ये बहुत बड़ी जीवन की सिद्धि है जी, और वही आपको आगे ले जाने की ताकत देती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है, दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है, और मेरे दिव्यांग भाई बहनों में भी मुझे वो मिजाज पैदा कर। वो खेलते हो न खेलते हो अलग बात है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ओलंपिक्स के खिलाड़ी और बाकी विजेताओं से ज्यादा मेरे लिए आपका खेलना, आपका देश के लिए वहां जाना, वहां जाने के लिए अनेक वर्षों तक सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके पसीना बहाना, ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, मैं आपको विश्वास देता हूं। क्योंकि अब आपके लिए भी, सभी दिव्यांगजनों के लिए समाज में एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है। व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही हैं। हर एक को लगता है कि अरे भाई मुझे भी तो हेल्प करनी चाहिए, मुझे साथ रहना चाहिए। मैं बैठा हूँ, वो खड़े हैं, मैं खड़ा हो जाऊँ, उनको बिठा दूँ, यानी बदलाव आता है। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है। आखिरकार मेडल की संख्या, आजकल तो युग ही ऐसा है कि इन चीजों को काउंट किया ही जाता है। लेकिन 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए जा रहे हैं। मैं एक पार्टिसिपेंट हूं ऐसा नहीं है, मैं एक परफॉर्मर हूं।
ये जो मिजाज है ना, वो देश की ताकत बनता है और आप देश की उस ताकत में नई ऊर्जा भरते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबका मूड देख करके मुझे अच्छा लगा। वरना मैंने कुछ लोगों का देखा है कि दूसरी ओलंपिक आने तक चेहरे पर हंसी ही नहीं आती है। क्यों? तो वो पिछली ओलंपिक में रह गया था। वो मुझे दृश्य यहां नजर नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट ओलंपिक भी आप जीत चुके हैं। ये आपके आंखों से मैं पढ़ पा रहा हूं, आपके अंदर जो विश्वास वो मैं देख पा रहा हूं। तो साथियों, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई, धन्यवाद। तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा। वणक्कम, बहुत अच्छा किया इस बार। हाँ, आइए। ये सारे वहाँ के टीम्स के बच्चे हैं। अच्छा, सब जोड़ दिया है। हाँ, पैरालंपिक से सारे। पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की, संवाद किया, उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि अगली बार जब आप जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेडल लेकर जरूर आएंगे। आप ऑलरेडी जीत चुके। सब आप बातें प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आ रहे थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक, हम तुरंत वापस लौटेंगे। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। ये काफ़ी टाइम से वो मुझे देख रही थी कि हमें कब मौका मिले इस खिलाड़ी के साथ फ़ोटो लेने का। तो जैसे ही कंपटीशन ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी फ़ोटो के लिए मैं नीचे गया फ़ोटो के लिए, और उन्होंने मुझसे फ़ोटो मांगी। तो उनके बच्चे थे साथ में छोटे छोटे, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो ली और उनके हाथ में, बच्चों के हाथ में मेडल दिया। वो आई थिंक 6 से 7 साल के होंगे। तो वो बच्चे मतलब एकदम मायूस से हो गए कि मेडल हमें देखने को मिल रहा है। कल हम इस खिलाड़ी के लिए चेयर अप कर रहे थे और आज हमारे बीच में खड़े हैं और फ़ोटो ले रहे हैं हमारे को। तो उनकी मम्मी ने मेरे को बोला कि हमारा यहाँ पेरिस में आना, कंपटीशन देखना, ये सक्सेसफुल होगा कि आप हमारे बीच में हमारे बच्चों के साथ फ़ोटो ले रहे हो और उनको ऑटोग्राफ दिया आपने। तो वो फैमिली पूरी खुश होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, जो मतलब बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कथुनिया। मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ 2 बार। तो मैं अपना एक्सपीरियंस सर एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस नहीं है, वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी सर आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपने जो डिफरेंट स्कीम्स इंडिया में लॉन्च करी है, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, खेलो इंडिया स्कीम्स हो, NCOEs हो, वो सर आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बाकी लोगों के लिए आप PM का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप PM का मतलब है परम मित्र। वाह, मुझे ये पद आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूं जी, सच्चे अर्थ में एक मित्र के रूप में आपके साथ काम करता रहूं। सर मेरा नाम नवदीप है सर। मैं इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, एक आप है, दूसरा शीतल है। सर मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूं सर। दूसरी बार पैरालंपिक पार्टिसिपेट कर रहा हूं सर। मेरा इवेंट है ना, सबसे लास्ट दिन था सर, और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर। तो जैसे ही मेडल आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि सबके आ रहे, मेरा क्या होगा। तो सर पर फिर भी सर, जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे, देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। और सर एंड तक आते आते सर मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके खेलने का। वाह, थैंक यू सर।
नमस्कार सर, मैं रक्षिता राजू, विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट है। ये मेरा पहला ओलंपिक है। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ एंड आई एम 2 times पैरा एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं थैंकफुल टू माय गाइड रनर्स एंड माय कोच राहुल बालकृष्ण सर, वो इधर ही है मेरा साथ। विदाउट गाइड रनर आई कांट रन। आई एम फील वेरी हैप्पी and definitely 2028 I will get gold medal in Paralympics. Congratulations and wish you all the best. My guide runners and my coach motivated lot of me. I am very very thankful because morning and evening without any expectation मेरा साथ time spend करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह, चलिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का अवसर मिला। इस बार आप लोग जब गए तब मैं फिजिकली तो मिल नहीं पाया था, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग कर रहे थे और समय की भी कुछ कठिनाई थी। तो मैंने वर्चुअली भी कोशिश की कि आप सबसे बात करूं। और उस दिन मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा। मैंने कहा था मैं आज आप लोगों को देशवासियों का एक संदेश देने आया हूं, और मैंने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है विजयी भव। आपने देशवासियों की जो भावना थी ना, उसको बराबर मन में ले लिया कि नहीं, देश चाहता है हम करेंगे। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ज़रा ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, आपके यहाँ